हैव ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यही है जो है अपना पीढ़ी दर पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं या पारंपरिक योग बोलते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ही मतलब ट्रांसफॉर्म हो करके आया। तो जब यहाँ तक आ गया तो फिर लास्ट मतलब ऐसा कुछ है कि योग में कितने प्रकार के योग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कर कहते हैं यही हमारा हो गया। कहते हैं कि जैसे हमने बताया था ना कि जैसे जैसे जिन ऋषि मुनियों ने जो जो भी योग अपनाया वो अपना अपना अपने अकॉर्डिंग जो है अपने ग्रंथों का निर्माण किया, यानी अपने ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो वही हम सारी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन स्पेसिफिक कहीं अभी ऐसा कुछ नहीं मिला कि जहां हम पूरे योग को एक साथ में एक मोती के माला में जैसे पिरोया हुआ होता है वैसा अभी हमें कहीं नहीं देखने को मिला। तो जैसे आपने मंत्र योग में देखा तो मंत्र है ना, मंत्र योग, जब तक योग नहीं होगा तो वो मंत्र होगा भी नहीं। आकि आप अगर ऐसे चाहें कि केवल हम मंत्र जप कर लें तो बिना योग की सिद्धि के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट मतलब योग आपको इंक्लूड करना ही करना होगा, तब जाकर के आप मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। हठ योग में पूरे कॉन्सेप्ट वही है ना, ईड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करना, फिर सुषुम्ना को जागृत करना, फिर शिव शक्ति का मिलन। तो मतलब ये कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे हुई है, योग से ही हुई है ना। अगर हम योग नहीं पढ़ते, नहीं जानते, नहीं करते तो कभी हम ईडा पिंगला को नहीं समझ पाते, कभी हम सुषुम्ना नाड़ी को नहीं समझ पाते। जैसे कल एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि कल या दिया था या उसके पहले, 28 मिनट्स हमारी राइट नोस्टल चलती है, 28 मिनट्स हमारी लेफ्ट नोस्टल चलती है, फिर 4 मिनट्स के लिए केवल हमारी सुषुम्ना चलती है। अब इस 4 मिनट के वे मतलब देखने के लिए, चेक करने के लिए, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान में बैठना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो आपको पता चल जाएगा कि हम मतलब भोजन भी पका रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं या इस समय हम दोनों लोग एक दूसरे के सामने इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो केवल हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी सुषुम्ना जागृत है और मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा भी नहीं। क्योंकि इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें योग तो करना ही पड़ता है। जब तक योग प्रत्याहार के माध्यम से जब तक हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। और स्वर विज्ञान जिन लोगों ने पढ़ा है तो ये स्वर विज्ञान में बहुत अच्छे से वहां पर बताया गया है कि जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि हमारी सुषुम्ना कब एक्टिव होती है। तो ऐसे ऐसे योग यानी हमारे जीवन में जब से मतलब सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हमारे जीवन में है। बट वही है कि कहते हैं कि जैसे मृग के बॉडी में ही कुछ वो एक होता है ना, खुशबू होती है, स्मेल उसकी बहुत अच्छी वाली होती है, बट वो पूरे वन वन वो भटकती है कि वो स्मेल अच्छी वाली कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको मिलता नहीं है ना। ये बस वही चीजें हैं। तो हम जो आज ऐसा टाइम आ गया, ऐसा समय आ गया है, हम अपने पर कम दूसरों पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरे ने ऐसा कहा, दूसरे ने ऐसा किया, दूसरे ने मतलब ऐसा किया, कि क्योंकि हमारा पूरे टाइम फिंगर दूसरे पे रहता है। बट आप ये देखो कि 3 फिंगर अपनी तरफ है। जब ये ऐसे देख लोगे तो आप नहीं मतलब आप इस चीज से परे हो जाओगे, आप सीख लोगे, समझ जाओगे। तो अब टाइम वो आ गया है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी चीजों पर काम करिए, कुछ मत कीजिए। आप प्राणायाम पकड़ लीजिए, देखिए प्राणायाम कुछ टाइम करके आपको क्या चेंजेस लगता है। नहीं कर सकते प्राणायाम, बहुत लोगों को सब चीजें नहीं पसंद आती। कोई ध्यान बहुत अच्छा किसी को लगता है, किसी को प्राणायाम बहुत अच्छा लगता है, किसी को आसन बहुत अच्छा लगता है, किसी को टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है सब कुछ वही, सारी चीजें योग से ही है। तो ये सारी चीजें हमने जानी, समझी, हाँ, और पढ़ा। अब यहां से हम देखेंगे ज्ञान योग। आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उनकी साधना का नाम हो जाता है। ये हमने शायद पढ़ा दिया है ना, ये हो गया है, ज्ञान योग हो गया मैम। हाँ, इसी में चल रहा था, ज्ञान योग में ही चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, अभी याद आ गया। तो बस ज्ञान योग का यही है। देखिए, अब बाकी तो हमने ये सारी जो अभी बताया उच्चतम कोटि, यानी जिस भी टॉपिक को लेकर के आप जाते हैं, पढ़ते हैं, जैसे आप योग में पढ़ना चाहते हैं, योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, योग को जानना चाहते हैं, योग को सीखना चाहते हैं, तो आप योग को ही लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये करना, सब चीजें समझ में आ रही हैं।
आपको लग रहा है मतलब जैसे जैसे हम इसमें और आगे अच्छे मतलब करते जाएंगे तो हमें और भी नॉलेज होगा। तो वही है कि ज्ञान की उच्चतम सीमा तक आप पहुंचना चाहते हैं, ज्ञान की उच्चतम कोटि तक। तो यानी जितना हम उसमें अपना एफर्ट डालते हैं, अपने जिस भी टॉपिक में अपना एफर्ट डालते हैं, वो उतना ही डे बाय डे देखेंगे उसमें और अच्छी क्लैरिटी आती रहती है और सुंदर होता जाता है और उसकी नॉलेज हमें बढ़ती रहती है। तो ज्ञान वही है हमारा कि मतलब जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में, आईआईटी के क्षेत्र में, एनआईटी के क्षेत्र में, एआईटी के क्षेत्र में, टीचिंग मेथड में, मतलब जिसमें हमको जाना है, ठीक है, जिस भी आप उसमें जाना चाहते हैं तो जाएंगे। ये एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। इसी तरीके से आप जैसे योग में है तो आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान को ही डेली अपने रूटीन में इंक्लूड करें, तो उसमें आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। योग करना आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल मतलब वाला पार्ट करना चाहते हैं, आप उसी को करेंगे तो कंटिन्यू, मतलब इतना आपको उससे प्यार हो गया है, इतना वो चीजें अच्छी लगने लगी हैं, कंटिन्यू करते करते देखेंगे जो आसन नहीं बनते थे फिर वो आसन बनने लगेंगे। फिर आपका हमेशा माइंड उसी में काम करना शुरू कर देता है। तो यही है ज्ञान कि मतलब हमको जिस क्षेत्र में जाना है उसकी उच्चतम सीमा तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं तब तक वो ज्ञान हमारा अधूरा है। और तभी वो कंप्लीट होगा जब लगेगा कि अब इसके बाद यहाँ हमें कुछ नहीं आ रहा, यहाँ हमको गुरु की आवश्यकता, क्या इसके बाद भी कोई चीजें हैं क्या जानने के लिए, समझने के लिए। ये जो अभी जितने हमने आईटी एनआईटी एआईटी सबका नाम लिया, ये तो हमारा जैसे ये इससे अलग पार्ट हो गया। कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट उस क्षेत्र में जाते हैं तो वो भी वैसे ही काम करते हैं, उनकी भी लगन वैसे ही होती है, उनकी भी क्षमता वैसे ही होती है, उनका एफर्ट वैसा ही होता है। हम यहाँ योग की बात कर रहे हैं तो योग में भी वही है कि अगर आप ध्यान साधना, जैसे हमने डे वन से हमने बोला आप लोग 5 5 मिनट का ध्यान करना शुरू कर दो। आप अपना जीव जितने टाइम इस प्लेटफॉर्म पर हम हैं, 4 से 6 महीने 8 महीने जो भी है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई ताजगी, एक पॉजिटिविटी, जो भी गलत चीजें आपके लाइफ में कभी होती थी वो कम हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही हमारा ज्ञान है कि मतलब हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके बारे में और जानना चाहते हैं, जब उसकी उच्चतम कोटि आ जाती है, यानी जहां हमारी जानने की लालसा, ठीक है, यानी चाहत हमारी खत्म हो जाती है, वही हमारा जो है ज्ञान वहां तक हमें प्राप्त हो जाता है। उच्चतम कोटि के साधकों की तो श्रुति वाक्य को सुनने मात्र से हृदय ग्रंथि खुल जाती है। अब देखिए ये सब पढ़ने का विषय है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा समझाने का विषय नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक इसका नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब जो उच्चतम कोटि के साधक होते हैं, ठीक है, तो उनका जो ज्ञान होता है उनके सुनने मात्र से ही हृदय ग्रंथि, यानी जो हमारा कुंठा होता है बॉडी मतलब चेस्ट में जो हमारा कुंठा होता है, यही होता है ना, जब हमारा कोई चीज इमोशनल और डिएटाइज का पार्ट यहीं से होता है, चेस्ट से ही हमारा होता है, ये हृदय में ही होता है। लेकिन जब हम यही चीजें किसी अच्छे पुरुष से सुनते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग अपना सत्संग चलाते हैं ना, लेकिन अच्छे वाले मतलब जो बिल्कुल सही हो। आजकल तो लोग बस बहुत सारे चीजें गलत भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान से जुड़े थे, ठीक है, कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़े थे, तभी इतने सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थे, कहीं ना कहीं चीजें, कहीं ना कहीं कुछ जो नहीं करना चाहिए वैसी चीजें किए, तो फिर वो वहां से हट गए, फिर पब्लिक ने खुद ही उनको हटा दिया। तो आज के टाइम पर हमें ऐसी जरूर नीड है कि हमें ज्ञान वाला व्यक्ति चाहिए, ज्ञानी पुरुष चाहिए, या उस तरीके का उस लेवल का योगी हो जो हमें ऐसा वचन सुनाए, ऐसी वाणी बोले कि हमारा जो अंतर आत्मा होता है, हमारा मन जो होता है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। बस इसका यही सीधा सा मतलब है कि साधकों की तो श्रुति वाक्य के सुनने मात्र से ही हृदय ग्रंथि खुल जाती है। इसका यही है कि जो आप सत्संग सुनने जाते हैं, इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो भगवान क्या कहते हैं कि विष्णु का कथा सुनते हैं, है ना। तो उनको क्या मतलब बोला जाता है, घर में कहते हैं ना कि विष्णु कथा होती है ऐसे कुछ करके, जो तो वहां जो पंडित जी आते हैं, जो वचन वो बोलते हैं कि ऐसे 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 होता है। तो पता है कि देखिए महिलाएं को यहाँ संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत द्वंद चलता रहता है, क्योंकि उनकी क्लैरिटी कम होती है, तो वो लोग आते हैं सुनते हैं। वहां पर सुनते तो बहुत सारे लोग, अच्छा लगता है, उसको अपने जीवन में भी उतारते कि हम भी कराएंगे अपने घर में ऐसा। हाँ, सत्यनारायण की पूजा, ठीक है, ऐसे सत्यनारायण की पूजा हम कह सकते हैं। हाँ, तो हम भी कराएंगे।
उनकी एक एक वचन को बहुत अच्छे से सुनते, तो वहां से भी मन पवित्र हो जाता है, हमारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। इट मीन जो मन के अंदर जो कुंठा बैठा होता है ना, वो खुलना शुरू हो जाता है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये सब चीजें तो चलो ठीक है, जो एक सत्यनारायण कथा के पार्ट है, लेकिन ये अपने जीवन में अगर योग पढ़ करके भी आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं, अपनाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जीवन चेंज हो जाएगा, लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। तो बस यहाँ वही बातें कही गई हैं। तथा जीव और ब्रह्म के भेद समाप्त हो जाते हैं। जीव को अज्ञानवश अपने को जीव मानता है, क्योंकि हम अज्ञानता का हम लोग ने मतलब आवरण धारण कर रखा है ना, हमारे ऊपर अज्ञानता ही तो पड़ी है। हम ये नहीं सोच रहे कि आज इस घर में हम बैठे हैं, जिस घर में, ये घर कल किसी और का होगा, ठीक है, फिर उसके बाद किसी और का होगा, उसके बाद किसी और का होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारी अज्ञानता कि ये मेरा है, बस ये मेरा है, हाँ, मैं मुझे इसको किसी को नहीं देना है। तो बस सीधी सी बात, कोई समझ ले, ना कोई कुछ लेके आया था, ना कोई कुछ लेकर के जाना है। इतनी बात अगर किसी को समझ में आ जाए, तो जीवन बहुत सुंदर, शांतिपूर्वक, आराम से चलना शुरू हो जाएगा। जीवित अवस्था में यह स्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्ति की अवस्था कहलाती है, और शरीर के छूटने पर विदेही मुक्ति कहलाती है। जब मतलब बॉडी से आत्मा निकल जाती है बाहर, जब वो इसका टाइम पूरा हो जाता है, तो जब आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है, तो उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। ठीक है। वेदांत के अनुसार यह मोक्ष ज्ञान से ही संभव हो सकता है। जब आप वेदांत को पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे कि जब हमें मोक्ष मुक्ति का ये मतलब, वेदांत दर्शन जो है वो ज्ञान योग पर बेस्ड है। ठीक है, तो जब वेदांत को आप पढ़ेंगे तब ये चीजें समझ में आएंगी कि जो है ये मोक्ष मुक्ति कैसे हमें प्राप्त होती है, किस तरीके से इसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें सुख भी, शांति भी मिलती है। कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, है ना, ऐसा भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना आ जाती है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक देखेंगे कि उसको जीवन सुंदर हो जाता है, यानी उसको हमेशा शांति का अनुभव होता है। जो व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे का लेने में, देने में, ऐसा वैसा क्या दिमाग लगाएगा कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, यहाँ बंटवारा कर दें, वो व्यक्ति देखिए कभी सुखी भी नहीं रहता, और वो हमेशा परेशान रहता है, और दूसरों को भी वो परेशान करता है। तो हमें कौन सा जीवन जीना चाहिए? जब हमारे पास दो विकल्प है ना, एक अच्छा मार्ग है, एक गलत मार्ग है, तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? इतना तो हमारे पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि हमेशा हमको सरल रास्ते पे चलना चाहिए। अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ में गंवाना है, तो हमको फिर गलत रास्ता अपनाना चाहिए। तो दोनों तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हम तो अपना जीवन सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक योगी हैं, हम योग पढ़ रहे हैं। हम दूसरों को अगर नहीं सिखा सकते, तो हम खुद को तो सुधार सकते हैं। और एक घर में अगर एक व्यक्ति सुधर गया, एक व्यक्ति समझ गया, तो आप देखेंगे कि उनके जो है, जो बच्चे हैं या और भी आने वाले जनरेशन है, जो भी, उनमें भी काफी चेंज आ जाता है। या नाम तो ये होगा ही कि मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी ग्रैंड मदर, ऐसे करके नाम तो होगा, हाँ ये इसमें थे, ऐसा करते थे। ठीक है, तो ये तो वो तो बहुत आपका जो है जनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही ज्ञान योग की साधना का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब अपने आप को वैसा बनाना है कि हम बिल्कुल जैसा भी हम आपको जो सारी चीजें बताए हैं, कि वैसे ही बनाना कि हम हर वक्त हम ब्रह्म में लीन हैं। ठीक है, व्यक्ति को मतलब ऐसा लगना चाहिए कि परमात्मा हमेशा मेरे साथ में है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो देख रहा है, हम जो भी बोल रहे हैं वो सुन रहा है, हम चोरी भी कर रहे हैं तो वो देख रहा है, हम अच्छा भी कुछ कर रहे हैं तो भी, अगर हम दान पुण्य भी कर रहे हैं तो वो देख रहा है। तो उस पे छोड़ दो ना सारी चीजें, हम क्यों जाए वहां पर अपना जस्टिफिकेशन देने, है ना? ऐसा होना चाहिए। जिसको पर ब्रह्म का हमेशा ध्यान हो, तो वो तो और अच्छी बात है। अब ये सब चीजें देखिए, बस वही ज्ञान पर बेस्ड है। तो अब यहाँ पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, आप इनको अपने से पढ़ेंगे। ये सारी बातें मतलब ज्ञान पर ही बेस्ड हैं। अब देख लेंगे कर्मयोग, क्योंकि मैं इतना समझा दूंगी आपको कि मतलब आपको एक एक लाइन पढ़ करके समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सीधा सा हमने समझ लिया कि
हमारा कर्म क्या होना चाहिए, कर्म योग कैसा होना चाहिए, मंत्र योग कैसा होना चाहिए, ध्यान योग कैसा होना चाहिए, हठ योग हमारा कैसा होना चाहिए। बस मोटा मोटा एक आप जो है 1 से 2 लाइन में सब डिफाइन हो जाता है। तो फिर इतने बड़े बड़े इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखेंगे कर्मयोग। मनुष्य के अंदर कर्म करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, गीता में भी कहा गया है। ठीक है, ये मनुष्य का स्वभाव है, कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। क्योंकि मनुष्य अगर इस धरती पर आया है तो हमने कहा ना कोई उद्देश्य है। हर व्यक्ति का किसी न अगर इस धरती पे आया है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही आया है। तो उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने कर्म हमें करने चाहिए, कि हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसको हम कंप्लीट करें। फिर यहाँ से आपको जाना ही है। अदरवाइज क्यों धक्के खाने के लिए परमात्मा आपको भेजता है ना। कुछ आपका कर्ज रह गया होगा, कुछ ऐसी आपके कर्म रह गए होंगे, तभी उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे धरती इस चक्र जो चलता रहता है ना, जो जिन लोगों ने गीता को अच्छे से पढ़ा होगा वो समझ सकते हैं कि जो है चक्र चलता रहता है। आपके अगर एक छोटा सा भी कर्म आप गलत करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की चीजों को लेते हैं, मतलब उसके ऑब्सेंसी में, ठीक है, और या मतलब जो भी आजकल जैसे भी है, ठीक है। तो अगर आज अपने कर्म आपके खराब हो गए तो ये समझ जाए कि अगर इस जन्म में आपने उसकी पूर्ति नहीं की, भरपाई नहीं की, तो नेक्स्ट जन्म आपको लेना ही है। और उतनी चीज के लिए, उतनी भरपाई के लिए आप जितने साल जीवित रहेंगे, पता नहीं कैसे कैसे आपका जीवन बन सकता है वो। लेकिन जब तक वो भरपाई नहीं हो जाती है तब तक तो आपको जीवित रहना ही होगा। एक जन्म में नहीं पूरा होगा तो फिर और जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में भी वो चीजें अगर पूरी नहीं हुई तो उसके बाद भी आपको जन्म लेना पड़ सकता है। गीता में देखिए क्या लिखा है, न ही कशित क्षण मापी जातु तिष्ठ तिष्ठ- तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे गुणस्य। ठीक है, तो गीता में लिखा कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है। अब देखिए जैसे अभी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद क्या ये जो 6 to 7 का आपका टाइम है, तो आप कहीं ना कहीं तो उसको इन्वेस्ट करोगे ना। मान लीजिए क्लास यहाँ नहीं करेंगे अभी, तो चलिए आप एक तप कर रहे हैं कि आपको ये इंपॉर्टेंस है कि आप मुझे 6 से 7 1 घंटे हमें क्लास करनी करनी है, ये भी तो आपका कर्म है। लेकिन क्या जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उसके बाद आप जो 6 से 7 वाला पीरियड है उसको कहीं तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना, टाइम को, तो कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे ही। तो क्योंकि मनुष्य का जन्म ही इसलिए मिला हुआ है कि हमेशा कुछ ना कुछ करना ही चाहिए उसको, नहीं रह सकता। क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्राकृतिक जनहित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है। अब ये भी बात सही है कि अगर जन्म मिला है तो आप केवल लेटे लेटे रेस्ट करते करते तो जितना भी मतलब 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स जितनी भी आपकी लाइफ है, तो क्या व्यक्ति आप सोच सकते हैं कि केवल लेटे लेटे या रेस्ट करते करते क्या वो जीवन आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। पागल हो जाएगा इंसान, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर निकलता हो, कर्म करता हो, अपना दिनचर्या रूटीन मेंटेन रखा हो, उसको 2 महीने के लिए रूम में बैठा दीजिए, वो घर में तांडव मचा देगा, है ना। क्योंकि कुछ ऐसा चीजें होती हैं कि जिसमें मतलब कर्म ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है कि हम आए हैं तो हमको कर्म करना ही है, बाध्य किया जाता है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से बाधित होकर कर्म में रत रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है, कर्म करना प्रकृति का नियम है। कर्म ही मनुष्य के बंधन का कारण होता है, यही हमारे बंधन का कारण, बंधन में मतलब जो हम उसमें आसक्त रहते हैं, चीजों में आसक्त हो जाते हैं। ठीक है, कि किसी के पास में 45 इंच का एलईडी है, एलसीडी है, तो हमें भी चाहिए। यही है आसक्ति हमारी, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रेम। मैं मेरा घर है, मैंने बनाया है, इस घर को हमने बनाया है, अब मुझे बहुत प्रेम है, तो क्या है ये आसक्ति हो गई ना। यही है कि मतलब आसक्ति में पड़ जाना, बहुत ज्यादा आसक्ति में पड़ना, यही सबसे बड़े मनुष्य का दुश्मन भी है। बंधन, कर्म बंधन का कारण होता है।
उन्हें किए बिना भी नहीं रहा जा सकता, मनुष्यता बंधन में बंधा रहता है। यही सब चीजें जो है हमें पाप में भी डालते हैं, जो मतलब क्या कह सकते हैं, जन्म पाए हैं किसी के घर में, किसी के घर हम जा रहे हैं, मैरिज आफ्टर मैरिज, ये लेडीज की बात हो रही है, ठीक है, फिर वहां भी पार्टनर है तो वहां जेंट्स की बात आ गई, फिर उनके फैमिली, ये वो जो भी है सारी चीजें, तो क्या होता है हम उसी में बंध के रह जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे लड़कियां जो हैं, फीमेल, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो घर के कामों में रह जाती, हस्बैंड उनके बाहर काम करते हैं, जॉब पे रहते हैं, उनको पहले ही बता दिया जाता कि आपको जो है काम करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पेरेंट्स को आप देखिए। आ रही है बात समझ में? तो मतलब उनको ऐसे बंधनों में बांध दिया जाता है। मेरे ही जानने वाले एक दो लोग हैं जो बच्चियां इतनी अच्छी, मतलब पढ़ाई लिखाई सब किया, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और जब हाँ शादी मतलब मैरिज उनकी फिक्स हुई, तो वहां पर लड़कों वालों ने बोले कि मुझे इनसे जॉब नहीं कराना है। अब सोचिए वो लड़की जितना मतलब पैसे मतलब लगे, माँ बाप ने, पेरेंट्स ने पढ़ाए लिखाए, सब कुछ किया, इतनी फ्रैंक लड़कियां, और फिर आज के डेट में वो घरों में सिर्फ पैक है, केवल खाने बना रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, घर की सर सफाई कर रही हैं, मतलब तो ये क्या है? ये सब बंधन ही तो है। अगर वो चाहते तो कह देते नहीं मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, हाँ मुझे कर्म कर, अगर हम इतना पढ़े लिखे हैं तो फिर हम क्यों पढ़े लिखे हैं, अगर हम कोई कर्म अगर नहीं करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर बेकार है। तो यही हो गया सब, मोह माया जो होती है ना, यही हो जाते हैं सब कर्म बंधन। किंतु यह सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कर्म बंधन का कारण बनते हैं उसी प्रकार कर्म मुक्ति का कारण भी बनते हैं। तो जब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो हम उस बंधन को तोड़ देते हैं, और तोड़ना भी चाहिए। जब कोई भी चीजें अति हो जाती हैं तो उनका विरोध भी करना चाहिए। इसमें दो प्रश्न विचारणीय है। प्रथम, वे कि कौन से कर्म है जो मुक्तिदायक होते हैं, और दूसरे, उन कर्मों के करने से विधि क्या है। इसके उत्तर में गीता में कहते हैं, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण है। इस विषय में शास्त्रों की राय जानकारी, उन्हीं के अनुसार कर्म करने चाहिए, इसी प्रकार गीता में भी कहा गया है। तो देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, एक तो ये बंधन वाली जो बात अभी हमने इसके पहले जो आपको समझाया, ये तो हर किसी के लाइफ में है ना, हर किसी का ये दिनचर्या है, ये लाइफ है, यही लाइफ स्टाइल चल रहा। क्योंकि उनको, अगर जो वर्किंग में है भी फीमेल, पहले उनको अपने घर को मेंटेन करना है, अपनी फैमिली को मेंटेन करना, उसके बाद वो जॉब करने जाएंगे। रियर ऐसा कोई होगा कि मतलब इतने 140 करोड़ की जनसंख्या में कोई ऐसा रियर में ही होंगे कि चलो वो फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, चलो घर का काम हम मिलके कर लेते हैं, या ऐसा मतलब कि किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा, आप जॉब करो। वो तो एक अलग प्रक्रिया हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कर्म बंधन बताया गया है, ये हमारे शास्त्रों से रिलेटेड है। शास्त्रों में जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, निषिद्धि कार्य होता है, कर्म कांड होता है, और भी इस तरीके से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उसमें जब आप मतलब ये पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं, तब वहां पता चलता है कि हमें रियल में कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो। फिर जो कर्म यहाँ बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, वो हमें मोक्ष मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। क्योंकि एक दिन तो मोक्ष मुक्ति होना ही है ना, करना ही है। और फिर जैसे हम कर्म बंधन में पढ़ करके अपनी कर्मों को खराब भी कर लेते हैं। भाई देखिए, एक घर में एक पेरेंट्स के हैं, जहाँ पे दो तीन उनके मतलब पुत्र हैं, उन पुत्रों की भी पुत्र बहुएं आई, फिर पता चला कि ठीक है अभी तक सब चीजें ठीक थी लेकिन उनमें नहीं बन रही है, तो वहां आप ना चाहते हुए भी, आप बहुत अच्छे हो, मतलब हर क्षेत्र में बहुत अच्छे हो, लेकिन ना चाहते हुए कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां आपस में टकराव भी होता है। तो सेम वही चीज है। तो कहीं ना कहीं आपका कर्म खराब हुआ कि नहीं, हमें इतने ही, चाहिए, हमारा इतना पार्ट है, मम्मी को की सेवा मैं नहीं कर सकती, आप करेंगे, इतने टाइम आप करिए, होता है ना, जनरली ये सब चीजें घरों में होता है। तो ये यहाँ भी हम अपने कर्म को खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और ये भी आप समझिए कि अगर कोई आप मतलब आप बहुत अच्छे हो और लोग आपका फायदा उठा रहे हैं कि ठीक है, हाँ, तो जहां आपको ये चीजें लगती हैं
कि ये कर्म मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। भाई जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अब वो उस लायक नहीं है बेचारे, अब वो असहाय हो गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। तो आप देखेंगे कि आपके कर्म एक अच्छे उसमें जा रहे हैं, है ना, कि एक मतलब जिसको सभी सराहते हैं, चाहे भले सामने वाला आपका जो है भाई है जो भी है, वो कहते ठीक है ले जाओ आप करो ऐसा ऐसा, आप ये कभी मत बोलो कि नहीं ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो चार बच्चों को आराम से पाल लेते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं हम इसको कम प्यार करेंगे उसको ज्यादा करेंगे, इनको कम पढ़ाएंगे उनको नहीं। तो इसी तरीके से बच्चों को भी होना चाहिए। तो ये भी एक कर्म का जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और बाकी के जो कर्म है, हाँ ये इससे रिलेटेड है, जो हमारे मोक्ष मुक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं, वो आपको शास्त्रों में मिल जाते हैं। वह कर्म करने चाहिए, शास्त्रों में सभी वर्गों के लिए कर्म नियत किए गए हैं, जिसका जो कर्तव्य है उसे नहीं करना चाहिए। उसके उत्तर में गीता में कहा गया है कि बदर्स कर्म कौन्तेय मुक्ता संग समाचर, अर्थात कर्मों को फल की आसक्ति से रहित, यानी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल की प्राप्ति होगी, है ना, आसक्ति मतलब लगाव। ठीक है, हमारा जो कर्म है वो हम करेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमें करना है, बाकी फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। आसक्ति होकर निमित्त भाव से ही करने चाहिए। केवल कर्तव्य भावना भावना रखते हुए कर्म करने से वे बंधन के कारण नहीं बनते। जब आप अपने कर्तव्य को अपने मतलब ये समझते हो कि ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा मान करके अगर अपने कर्मों को आप करते हैं, तो आप देखेंगे कभी उस बंधन में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, कि जो आपके कर्म को खराब करे, मतलब आप निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हो अपनी चीजें, है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें समझते हुए अगर अपने कर्म आप कर रहे हैं, तो परमात्मा उसका अच्छा ही रिजल्ट देगा। परमात्मा हमेशा रिजल्ट आपके कर्मों के ही अकॉर्डिंग देता है, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बंधन के कारण नहीं बनते। हमें कर्म को प्रिय या अप्रिय मानकर फल की आशाएं नहीं करनी चाहिए, फल से आसक्ति रहित होकर के हमें कर्म करना चाहिए, कर्म योग है। आगे समझ में गीता में भी ऐसा बताया गया है, जब मतलब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण, ठीक है, तो वहां भी यही चीजें बताई गई हैं, और ये गीता से ही लिया गया है कि हे अर्जुन, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके उसको करते रहना चाहिए। सबने पढ़ा होगा, ये से बहुत कर्म फेमस। जी। कर्म से बाधिकारस्य नामा फलेषु कदाचन, है ना। हाँ, तो ये सभी को जो है, ये सभी के लिए, और सबको इसके चीजें पता है, मतलब इसके बारे में सबको पता है, यही हमारा कर्तव्य है। ये सारे उसी के बारे में है, मतलब अलग अलग जगह, जैसे गीता में हो गया, फिर और कहीं हो गया, फिर और कहीं हो गया। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ अब समझाने का पार्ट नहीं, बस इतना ही आपको समझना है कि आपको अपने कर्म को कैसे करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल से की इच्छा ना कर चाहते हुए करना चाहिए, उसमें कोई आसक्ति की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझ करके हमें करना चाहिए। तो उसके रिजल्ट जैसे जिस हिसाब के आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इतना ही समझ लेना है, तो आपने सब कुछ समझ लिया। अब देखेंगे कुंडलिनी योग। कुंडलिनी क्या है, इसे जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तथा यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। यह समस्त विश्व अंडाकार है, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इसका संचालन जिस अंडाकार शक्ति के प्रवाह से होता है उसे अव्यक्त कुंडलिनी कहा जाता है। तो ये तो सभी को पता है ना, कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है, इस बॉडी में है, सबको पता है। या जो चीजें इस बॉडी में है वही ब्रह्मांड में है, सबको पता है ना। पंच तत्व से यह बॉडी बनी है, और फिर पंच तत्व से पूरा ब्रह्मांड बना है, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, है ना, इसी से ब्रह्मांड की सृष्टि की, मतलब ब्रह्मांड में यही सारी चीजें हैं, और वही हमारे बॉडी में भी विद्यमान है।
अस्तु विश्वव्यापी अव्यक्त समिष्ट कुंडलिनी ही मनुष्य शरीर में अव्यक्त व्यष्टि कुंडलिनी के रूप में निवास करती है। ब्रह्म शक्ति की प्रतीक जिस जीवन शक्ति को प्राण शक्ति कहा जाता है, उसका केंद्रीय भूत रूप ही कुंडलिनी शक्ति है। इस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कुंडलिनी मतलब जो बताए थे ना कि कुंडलिनी हमारी कहाँ है, कल ही इसका हमने जिक्र किया था, आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। ये हमारे मूलाधार चक्र में 3 फीट की है, ऐसे लपेटे मार करके बैठी। ये हमारे जीवन का एक ऊर्जा है। ठीक है, हालांकि कुंडलिनी को किसी ने देखा नहीं, योगी लोग देखे हैं, जो मतलब इस लेवल के योगी हैं वो तो देखे हैं, उन्होंने ये सब नाम दिया है, उन्होंने उनकी ही सारी रचनाएं हैं, सारे वर्णन है, उन्हीं के हम लोग पढ़ रहे हैं। बट अगर आप किसी बॉडी का आप जो है पूरा ऑपरेशन करो और उस ऑपरेशन में आप किसी भी चक्र को ढूंढने जाओ तो कहीं नहीं मिलेंगे। ग्लैंड्स को, जिसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, और आपको भी मालूम है कि साइंस भी इस चीज को मानता है कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, कहते नहीं हमारा ये ग्लैंड्स मतलब डीएक्टिवेट है या ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो कहते नहीं कि हमारी एड्रीनल ग्रंथि या हमारे थायराइड ग्रंथि, ये वही है सब। ठीक है, हमारे जो है चक्रास, तो जो चक्रास हमारे हैं वही हमारे ग्लैंड्स हैं। तो कहते हैं कि एक ग्लैंड्स आपने सही कर लिया, यानी अपने आज्ञा चक्र को सही कर लिया, तो बाकी के नीचे के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब एक्टिवेट होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो कुंडलिनी है वो वहां पर बैठी है मूलाधार में। ये हमारे बॉडी का पूरा ऊर्जा का केंद्र है। आ रही है बात समझ में? पूरी बॉडी मतलब ऊर्जा का केंद्र है। इसको जो मतलब अच्छे लेवल के जो मतलब योगी होते हैं, जो सब बड़े वाले, जैसे हमने 3 तरह की योगी बताए थे, तो जो उस तरीके के योगी होते हैं तो अपनी ध्यान साधना या अपने आसन से, जैसा कि कुछ आसन भी ऐसे हैं, उन आसनों के माध्यम से इसको जागृत करते हैं। आप लोग ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, ये आसान नहीं, ये पागल भी बन जाएंगे, मतलब जिनको इसकी चीजें नहीं पता होंगी ना, तो वो इसमें पागल भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो जब कुंडलिनी का जागृत होता है तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से मतलब हमें आभास हो जाता है कि अब हम और किसी दुनिया में चले गए हैं, और वही हमारा शिव शक्ति का जैसे मिलन होता है। तो वही कुंडलिनी सभी चक्रास को भेदन करते हुए वो सीधे हमारे सहस्रार में आती है, जो कि ऊर्जा का एक केंद्र है वो। आपको भी पता है मूलाधार में किसका निवास स्थान है? भगवान गणेश का, है ना? जी सबको मैम। पता होना चाहिए। मूलाधार में भगवान गणेश जी का स्थान है। इसलिए हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्र पर ध्यान करो, और वो अगर एक्टिव हो गया तो वो मतलब आपका एक्टिव हो गया मूलाधार चक्र, तो आप ज्ञान, विद्या, और ये क्या कहते हैं कि बहुत मतलब गीत संगीत और मतलब धन दौलत, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में है, फिर आपको आपका मुकाबला फिर कहीं नहीं हो सकता है। आपके मतलब इतना अच्छा ये सारी चीजें हैं, तो सभी लोग उसको जागृत नहीं कर पाते। और फिर वही है कि जो व्यक्ति अच्छे से अगर योगी है, जागृत कर लिया, तो फिर उसको संसार की और किसी चीजों में जरूरत ही नहीं। ना उसको किसी फोन की जरूरत है, ना किसी टेलीविजन की जरूरत है, ना उसको लैपटॉप की जरूरत है, ना उसको वॉच की जरूरत, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्ञान वो ऐसे ही आ जाता है। आप ये बताओ, जो पहले के जो लोग थे, जिनके पास मोबाइल नहीं थी, ऐसे मतलब गैजेट्स नहीं थे, तो क्या वो सुबह नहीं होती थी, मॉर्निंग नहीं होती थी, क्या वो उठते नहीं थे, वो खेतों में काम नहीं करते थे? उनका टाइम इतना शेड्यूल अच्छे से होता था। तो एक चांद मतलब एक तारा होता है, ध्रुव तारा, उसको देख के वो बता देते थे कि अब 3 बज रहा है, कि अब 4 बज रहा है, अब 5 बज रहा, अब उठना चाहिए। हमारे आज हम अलार्म लगा के सोते हैं फोन में, अगर अलार्म ना बजे तो नहीं उठेंगे। तो क्या पहले भी ऐसा था क्या? पहले मुर्गा था, मुर्गा बोल देता था तो लोग उठ जाते थे। ये सारी बातें हैं ना? तो पहले के लोग जो थे, ठीक है, ये थे कुछ आध्यात्मिक में, और ये सब चीजें आध्यात्मिक से जुड़ी होती, जो कि एक गणना होती है, ऑटोमेटिक चीजें पता चल जाती हैं। यही इस समय का जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब की जनरेशन जो है या कुछ पहले की जनरेशन जो थी वो भूल चुकी है। यानी ये 20-25 साल के अब मतलब इधर की, उसके पहले तो चीजें ठीक थी। आ गई बात समझ में? उनका केंद्रीय भूत रूपी ही कुंडलिनी है, जिस
जिस प्रकार पर्वत, अरण्य, समुद्र आदि के धारण करने वाली पृथ्वी का आधार अनंत नाग है, उसी प्रकार शरीर की समस्त गतियों एवं क्रिया शक्ति का आधार भी कुंडलिनी है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि जो पूरी समस्त पृथ्वी जो है किस पर रुकी हुई है, कहते हैं ना कि एक नाग का ऐसे है सिर है, ऐसा इस पर रुकी हुई है, पूरी धरती उस पर रुकी हुई है। और आपने कई सारे ऐसे मतलब जो पौराणिक सीरियल होते हैं ना, या हमने ऐसे कहीं देखा है, ठीक है, या पढ़ा है या सुना है कि ऐसे बिल्कुल कोई कोई तो ये कहता है कि उस पर टिकी हुई है, क्या कहते हैं, मत्स्य जो होता है, कछुआ, उस पर टिकी हुई है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी मानते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे बॉडी का आधार है ना, ये हमारे कुंडलिनी पर भी मतलब आधार है। अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति नहीं होती तो शायद ये बॉडी मतलब ये बैलेंस में भी नहीं होती। तो सेम यही चीजें बताई गई हैं कि जैसे पृथ्वी का आधार अनंत नाग है, उसी प्रकार शरीर की समस्त गतियों एवं क्रिया शक्ति का आधार भी कुंडलिनी ही है। यह शक्ति एक ही स्थान पर सर्वत्र कुंडलिनी बना के रहती है, अतः इसका नाम कुंडलिनी शक्ति पड़ा हुआ है। ये एक ही जगह रहती है, क्यों? क्योंकि हमारे आप में इतनी ताकत नहीं है कि इसको हम जागृत कर लें। जागृत करने के लिए मतलब इसके लिए कितनी घर में बैठ करके, घरों में तो हो नहीं सकता, मोबाइल देखते हुए, रील स्क्रॉल करते हुए तो कोई कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसकी साधना होती है, इसकी ध्यान होती है, इसका कुछ टाइम पीरियड होता है। इसके लिए एक उस लेवल के योगी साथ में होते हैं, जिनकी कुंडलिनी पहले से जागृत हो चुकी है, जिन्होंने इस पर पहले से काम कर चुका है, ठीक है, वो लोग होते हैं साथ में, तब इन सब चीजों की प्रैक्टिस की जाती है। बट ये कह सकते हैं कि कुंडलिनी जो है हमारे बॉडी का आधार है, ठीक है, जो कि 3 फीट के लपेटे मारे हुए, और उसके मुंह पर कफ भी जमा हुआ है, ठीक है। तो वही सूर्य भेदी प्राणायाम किया जाता है, या फिर जैसे कि भुजंग आसन वगैरह किया जाता है। तो उससे वो धीरे धीरे जब कंटिन्यू वही करेंगे तो धीरे धीरे उसके मतलब माउथ से वो हटता है, कफ हटता है, तब जाकर के वो थोड़ा सा देखेंगे जो है जागृत होती है। आप ऐसे भी महसूस कर सकते हैं, अगर आप ध्यान वगैरह बहुत अच्छे लेवल का करते हैं ये सारी चीजें, तो आप फील कीजिएगा कि आपके स्पाइन में एक संश्लेषण सा फील होता है। तो जिनकी कुंडलिनी थोड़ी बहुत ऐसे मतलब रहती है, या जो बहुत अच्छा आध्यात्मिक बातें करता है, जिसका मतलब कहते हैं कि गोल और विजन बिल्कुल ओरिएंटेड होता है, इनकी थोड़ी बहुत कुंडलिनियां जागृत होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी, क्योंकि पूरी जगेगी तो वो आध्यात्मिक के क्षेत्र में चले जाएंगे। हाँ, इसका मतलब सारी चीजें बैलेंस में है तो ठीक है, इसका मतलब कि चीजें सही चल रही हैं। और जब आप लोग ध्यान साधना ये सब चीजें करते हैं तो फील कीजिएगा, कभी कभी स्पाइन में वो थोड़े से संश्लेषण होते हैं। तो आपको ये बातें सबको बतानी नहीं चाहिए, बस खुश रहना चाहिए कि हाँ, आप ये सोचिए कि मेरी सब कुछ सही है। अगर आपके स्पाइन में संश्लेषण हो रहा है तो कहीं किसी को बताने की भी इसकी नीड नहीं है।